30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तेलंगाना के मुसलमान वोटर किसे वोट करेंगे, कांग्रेस या के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, क्योंकि यहां इसी से तय हो जाएगा कि राज्य की सत्ता में कौन लौटेगा। तेलंगाना की 40 विधानसभा सीटों पर जीत हार खुले तौर से मुसलमान वोटर तय करते हैं। तेलंगाना में 12.7% मुस्लिम मतदाता हैं, जो 2014 के पहले परंपरागत तौर पर कांग्रेस को वोट करते थे। 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद केसीआर के साथ आ गए। केसीआर ने भी मुसलमानों के लिए आरक्षण और मौलानाओं को वेतन देने जैसी कई योजनाएं शुरू की, जिसमें उन्हें नगद सहायता भी दी जाती है। इसका असर ये रहा कि पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर बीआरएस के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी तेलंगाना में वापसी करने के लिए जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है, इसलिए मुस्लिम वोटर दोनों में बटे हुए नजर आते हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना की 29 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 15% से ज्यादा है। हैदराबाद की 7 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 50% के करीब है और इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ही दबदबा कायम रहता है। बाकी बची 22 सीटें ग्रेटर हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और आदिलाबाद में हैं। कुल मिलाकर 40 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की पसंद से ही विधायक चुने जाते हैं। AIMIM 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है इस बार, यानी बाकी बची हुई सीटों पर बीआरएस की सत्ता की डोर मुस्लिम वोटरों के हाथ में है। 2014 और 18 में तेलंगाना विधानसभा में 8 अल्पसंख्यक विधायक थे। दोनों बार AIMIM से 7 और बीआरएस से 1 विधायक था। लेकिन 2023 में क्या स्थिति बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तेलंगाना का मुसलमान वोटर कंफ्यूज सा है। 6 महीने पहले तक मुस्लिम वोटर बीआरएस का साथ दे रहे थे। इस बीच दिल्ली शराब नीति घोटाले का मुद्दा गरमाने लगा। बीआरएस के नेताओं से ईडी की पूछताछ हुई। बीजेपी भी इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आई। अचानक ये मुद्दा ठंडा पड़ गया। चर्चा चल पड़ी कि बीजेपी और बीआरएस में समझौता हो गया है। इसका संदेश भी मुस्लिम वोटरों में बीआरएस के खिलाफ चला गया। दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। इससे दक्कन में मुसलमानों के बीच पार्टी का प्रभाव भी बढ़ा। हालांकि अब भी मुसलमान वोटरों की बड़ी तादाद ये मानती है कि वो केसीआर की सरकार में ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इस बार यूनाइटेड मुस्लिम फोरम बीआरएस को समर्थन कर रहा है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की हिमायत में उतर आया है। वहीं जमीयत के 2 गुटों में एक कांग्रेस के साथ है तो दूसरा बीआरएस के।